बेटा हम कर रहे थे यूनिट 3 हाउ मेनी स्क्वायर, तो आज करेंगे हम पेज नंबर 36। ठीक है, तो पेज नंबर 36 में हमारे गैस में फर्स्ट क्वेश्चन है विच हैज द बिगेस्ट एरिया वन ऑफ योर फुटप्रिंट्स ऑफ द पेजेस ऑफ दिस बुक। तो आपके जो फुटप्रिंट है उसका सबसे ज्यादा एरिया होगा या इस बुक के पेज का होगा, किसका एरिया ज्यादा होगा? फुटप्रिंट्स पता है ना, तो उसका एरिया ज्यादा होगा कि ये ज्यादा बड़ा होगा कि आपके फुटप्रिंट ज्यादा बड़े हैं? बुक का पेज है, तो इसका आंसर आप राइट करो बिगर, आसान से करते को बिगर एरिया इजिकल टू किसका होगा? इसका पेज ऑफ दिस बुक, बस इतना सा, पेज ऑफ दिस बुक। समझ गए? बिगर एरिया का एरिया तो पता है ना? एरिया क्या होता है? जैसे ये हमारी शेप है तो ये बाहर अंदर की जो जितना भी स्पेस घेरेगी वो सारा हमारा एरिया होता है। ठीक है, और बाहर की चीज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये बाहर के, इसको क्या बोलते हैं जो बाहर से? पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। और पेरीमीटर को और क्या बोलते हैं? बाउंड्री। ठीक है, तो ये पेरीमीटर होता है हमारा। अब हमारे पास बी पार्ट है इसका, विच हैज द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपीज नोट्स टुगेदर और 100 रुपी नोट। अब देखो मेरे पास 5 रुपी नोट तो है नहीं है, 100 रुपी का नोट भी नहीं है अभी, तो मैं मेरे को पता है कि अगर देखो 2 5 रुपीज के नोट, अगर हमारे नोट्स इतने 100 रुपीज का नोट अगर इतना सा होता है तो 5 रुपीज के नोट भी हमारे इतने से होते हैं ना। जब ऐसे कोई दो मिल जाएंगे तो किसका एरिया ज्यादा बढ़ जाएगा? इसका एरिया 2 5 नोट का। ठीक है, टू 5 रुपी नोट्स एरिया is bigger than 100 रुपी नोट। 100 रुपी नोट। बोलो, इसको समझ आ गया? समझ आ गया? राइट सर में करना, मैं फोटो भेज दूंगा। ठीक है, सी लुक एट 10 रुपीज नोट, इज इट्स एरिया मोर देन द 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस 10 रुपीज का नोट आपने क्या करना है? एक देर तुम्हें घर के लिए काम है, आपने 10 रुपीज का नोट लेना है। 10 रुपीज का नोट इस तरह का होता है, 10 रुपीज का नोट घर पे इस सभी करेंगे। 10 रुपीज का नोट होगा, सबसे पहले तुम लिखोगे लेंथ ऑफ 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट। लेंथ को मेजर करोगे स्केल से, समझ जाओ कैसे करना है। लेंथ को आप स्केल से मेजर करोगे, यहाँ पे राइट करोगे, फिर आप विड्थ को करोगे। विड्थ कितनी है? विड्थ ऑफ 10 रुपी नोट। अब ये नोट किसकी तरह है? रेक्टेंगल की तरह है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? बस हमने ऐसे ही करना। अब हमने एरिया ऑफ 10 रुपी नोट का हमारा फॉर्मूला लगेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या विड्थ, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई वाला बेटा कौन हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय, वो तो इसका पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो ये खुद करोगे और बताओगे क्या ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ा है या छोटा है इसका एरिया। ठीक है, कर लोगे ना? पूछा ना लुक एट 10 रुपीज नोट, इज इट्स एरिया मोर देन 100 रुपीज स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर मोर देन हुआ तो आप लिखोगे यस इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर कम हो तो आप लिखोगे नो इट्स एरिया लेस देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। कर लोगे इस क्वेश्चन को? 10 रुपये का नोट होगा ना घर पे, ये खुद करोगे तुम घर से। अब हमारे पास है डी बार, जस्ट यहाँ पे अब डी पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है? इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप। बोला है कि जो तुम्हारे देखो यहाँ पे आपके पास 2 शेप्स बताई है ना, एक येलो शेप
एक हमारे पास है ये ब्लू शेप। अब बताओ इनका एरिया कितना बड़ा है, कौन सा किसका बड़ा लग रहा है तुम्हें एरिया, बताओ मेरे को। येलो शेप का लग रहा है या ब्लू शेप का लग रहा है, बताओ। जैसे देखो हमारे पास येलो शेप है इस तरह की, है ना, ऐसे है ना, ऐसे है ना हमारी स्क्वायर जैसी। अगर मैं इस स्क्वायर को उठा के ये ऐसे रख दूं, कहाँ क्या करवाऊं, हाँ ऐसे, चला जा भाई इधर। ठीक है, अगर मैं इस स्क्वायर को ऐसे रख दूं तो ये क्या बन जा रहा है, जो हमारे पिक्चर बताई गई है हमारे बुक में ब्लू शेप की बन रही है ना। देखो अगर हमारा स्क्वायर ऐसे था तो ये येलो शेप था, अगर हमने इसको रख के ऐसा बना दिया तो ये कौन सी शेप बन रही है, तो इसका अंदर का एरिया तो सेम ही रहेगा ना। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारा जो स्क्वायर था उसको कितने क्या बना दिया हमने, दो ट्राइंगल बना दिए डिवाइड कर दिए, तो एरिया तो सेम ही रहा। अगर कोई चीज आप तुम बीच से कट कर रहे हो तो एरिया तो बराबर ही रहेगा, है ना। पर हाँ अगर ये तब यहाँ से जब वो इस तरह से बन रहा है तो इसका पेरीमीटर चेंज हो सकता है, इसका क्या हो सकता है चेंज। और पेरीमीटर क्यों हो सकता है चेंज, क्योंकि जो ये कट हो रहा है इस तरह से कट हो रहा है तो ये वाली जो है ये इसकी लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब हम इस पे क्या लिखेंगे, ये समझ गए तुम, इसका एरिया इक्वल है। अब आपसे क्वेश्चन है, इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप, क्या ब्लू शेप का एरिया ज्यादा है, नो, है ना। क्यों नो, बिकॉज द येलो and blue shape figures divide into टू इक्वल, क्या हुए टू इक्वल किस में डिवाइड है, ये ट्राइंगल में, है ना। समझ गए, triangle. So both shape area has shape, as equal लिखो चाहे सेम लिखो, आपकी मर्जी है। बोलो समझ आ गया। yes, sir. अब हमारे पास है इसका ई पार्ट बताना मेरे को, चाहे आप इसको अब क्या करोगे, ई पार्ट को अगर तुमने वो घर से खुद करोगे, ई पार्ट मैं यहाँ तुम्हें आंसर बता दूंगा, घर पे खुद राइट करोगे। तो ई पार्ट बोल रहा है, इज द पैरामीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पैरामीटर ऑफ द ब्लू शेप, क्या येलो शेप का पैरामीटर बड़ा है ब्लू शेप से। पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री। अगर आप इसको मेजर करोगे, आप इसको मेजर करोगे इसकी बाउंड्री, पहले आप सबकी बाउंड्री मेजर करना, प्लस करना घर से, फिर इसकी बाउंड्री करना मेजर बाहर से, अंदर से नहीं करना ये कुछ भी, बाहर से। जब आप इन दोनों की बाउंड्री मेजर करोगे तो सबसे बड़ी बाउंड्री आएगी आपकी ब्लू शेप की, येलो शेप की बाउंड्री आएगी छोटी। चाहे आप घर में अपनी विद द हेल्प ऑफ रूलर यू कैन मेजर शेप, ठीक है। जो भी आपके पास रूलर होगा उससे आप अपनी शेप का मेजर कर देना। तो इसका आंसर कैसे आएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तुम खुद कर लेना घर से, अगर वीडियो देखना हो तो तुम खुद कर सकते हो बना के, ठीक है।